इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास दैट इज़ स्टेटस एंड रोल ऑफ एचआर मैनेजर। देखो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल का अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी, स्टेटस एंड रोल और कॉम्पिटेंसीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ट्रेट्स दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, पहले हम स्टेटस एंड रोल वाला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फिर हम दूसरा कॉम्पिटेंसीज वाला करेंगे। देखो स्टेटस एंड रोल जब पूछ रहा है, सबसे पहली चीज़ एक एचआर मैनेजर के जो रोल है वो क्या है, मल्टीपल रोल है। मतलब वो एक ही टाइम पे बहुत सारे रोल्स प्ले करता है इन दी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज़ हमने ये तो पढ़ा ही था, है ना, कि उसको उसके पास नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ना वो, तो लोगों को मैनेज करने के लिए कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स, एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो उसके पास होनी चाहिए, तभी वो उन रोल्स को अच्छे से फुलफ़िल कर पाएगा। दूसरी चीज़, हमने फंक्शंस पढ़े थे, राइट? क्या थे वो फंक्शंस? मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस। तो उन फंक्शंस को पूरा करने के लिए भी उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, बट वो फंक्शंस भी एक तरह से जो फुलफ़िल करते हुए वो ये सारे रोल्स जो है वो पूरे करता है, अपने किरदार निभाता है ये सारे, राइट? उन्हीं फंक्शंस को करते हुए। सो देखते हैं, पढ़ते हैं। और स्टेटस जो है वो यही रोल्स ही डिफ़ाइन करते हैं ना, ये रोल्स सारे मिलके ही उसका एक स्टेटस डिफ़ाइन करता है। तो देखते हैं पहला रोल क्या आता है। सबसे पहले आप एक पॉलिसी फॉर्म्युलेटर का रोल समझाओगे। पॉलिसी क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझो, पॉलिसी का मतलब हर जगह कहीं पे भी पॉलिसी आ रहा है उसका मतलब यही है, जो भी रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फेस करता है उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। समझ गए? कहीं पे भी रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिसी बना लो, उसका वही सोल्यूशन है। समझ गए? तो इसी तरीके से जब ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, लोगों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम बार बार जो आती हैं, उनके लिए हम ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनाते हैं। एचआर पॉलिसी बोलते हैं उनको। ठीक है, वो आगे प्रॉपर एक चैप्टर आएगा एचआर पॉलिसी पे, तब करेंगे इसको डिटेल में। बट अभी ये जान लो कि कोई भी रेपिटेटिव प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रेपिटेटिव प्रॉब्लम से एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मान लो प्रमोशंस को लेके हर बारी प्रॉब्लम आती है हर ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ किसको प्रमोशन देना है, किस बेसिस पे प्रमोशन देना है। तो वो हर हर हफ्ते, हर महीने आ सकती है वो प्रॉब्लम, है ना? जब भी किसी की प्रमोशन करनी होगी वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये रेपिटेटिव प्रॉब्लम है, इसलिए पॉलिसी बना देते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको, सोल्यूशन उसका निकालने के लिए। जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि सबसे सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई को प्रमोशन मिलती है, पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी क्या है? रेपिटेटिव प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट? इसी तरीके से मान लो रेम्यूनरेशन को लेके प्रॉब्लम आती है हर बारी, है ना, कि किसको कितनी वेजेस देनी है, किसको कितनी सैलरी पे कितनी मिलेगा या बोनस कितना मिलेगा। तो मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 50,000 से ऊपर सैलरी जिसकी भी है उसको 10% बोनस मिलता है हर महीने। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना? तो ये क्या एक तरह से पॉलिसी बनी है रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए, राइट? सो इसी तरीके से आप बोलते हो कि एचआर जो मैनेजर है उसका पहला काम यही है, पॉलिसी फॉर्म्यूलेटर, कि वो पॉलिसी बनाता है, फॉर्म्यूलेट करता है। क्यों? टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स ऑफ रेकरिंग नेचर, वही कि जो रिपीट होती रहती हैं प्रॉब्लम्स। टू प्रिवेंट एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स, आने वाली प्रॉब्लम की, हाँ मान लो फ्यूचर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, उसको लेके पॉलिसी बना सकता है वो, राइट? इससे मदद क्या होगी? सबसे पहली, कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो हर बार एक कन्फ्यूजन आती कि प्रमोशन कैसे करनी है, तो उसका सोल्यूशन अभी है हमारे पास। इसी तरीके से इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करता है ये पॉलिसीज़, हमेशा इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करती हैं। वो कैसे? मान लो पहले अभी पिछले महीने हमने प्रमोशन किसी को दिया जो बहुत यंग था, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नहीं सीनियर है इसलिए उसको प्रमोशन दे रहे हैं, अगले महीने कुछ और कर रहे हैं, अगले महीने कुछ और कर रहे हैं। तो हर महीने अलग बेसिस पे प्रमोशन दे रहे होंगे तो एम्प्लॉइज़ बोलेंगे ना कि यार तुम एक एक स्टैंडर्ड बनाओ ना, कि हम उसी हिसाब से सोच के रखेंगे कि हाँ सीनियर मोस्ट को मिलता है, तो वो सीनियरिटी के बेसिस पे तो वो मान जाएंगे। लेकिन वो हर बार ही आप चेंज कर दोगे तो वो क्वेश्चन उठाएंगे। तो इसी तरीके से जब पॉलिसी बन जाती है तो इनकन्सिस्टेंसी रिड्यूस होती है। ये मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ पॉलिसी, बिकॉज ये एचआर पॉलिसी का प्रॉपर चैप्टर है, इसलिए थोड़ा बेनिफिट ही मिलेगा आपको अगर पहले से एक आइडिया होगा। सो बट ठीक है, मेरे को वही समझाना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कर दी। एनी हाउ, तो एचआर मैनेजर का पहला रोल जो है ये है पॉलिसी फॉर्मुलेटर का। ठीक है, देन आप आ जाओ सेकंड रोल उसका, एडवाइजरी रोल। ये भी मैंने आपको पहले बताया था अगर आपको याद हो, कैसे कि लाइन मैनेजर जो होते हैं उनको एडवाइस कौन देता है? स्टाफ मैनेजर। एंड एचआर एक स्टाफ मैनेजर का रोल प्ले करता है। मान लो किसी कहीं पे भी रिक्रूटमेंट होना है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो एचआर मैनेजर का, एचआर डिपार्टमेंट का एक बंदा आके उधर बैठ जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि हाँ कैसा बंदा लाना है, उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स तो मैनेजर वही है ना, तो लोगों का आना जाना उसी के अंडर आता है सब, राइट?
अब ये एडवाइजरी रोल किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। मान लो कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है लोगों को लेके, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, उसका सोल्यूशन एडवाइस कौन देगा उसके लिए? एचआर मैनेजर देगा, राइट? बिकॉज एचआर मैनेजर को पता है कि क्या एचआर पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में, क्या प्रेवलेंट है और कैसे डील करना है, वो एचआर मैनेजर को आता है बिकॉज उसका काम है वो, राइट? इसलिए एडवाइजरी रोल उसका ये है, ठीक है। देन आप आ जाओ लिंकिंग पिन रोल। इससे पहले मैं फोर्थ बता रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव रोल, ठीक है। देखो रिप्रेजेंटेटिव रोल होता है जो मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजर उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे कि मान लो टॉप मैनेजमेंट को सब एम्प्लॉयज़ को बताना है कि अब से हम हर एम्प्लॉय को 1 घंटा कम काम करने देंगे दिन में, एक ब्रेक मिलेगा उसको। ये किसने बताना है? टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, तो टॉप मैनेजमेंट एचआर मैनेजर को बोल देगा कि इन इन लोगों को ये बता दो, इस डिपार्टमेंट में लोगों को जाके बता दो, बिकॉज लोगों को बताना है ना, तो एचआर मैनेजर को बोलेगा टॉप मैनेजमेंट। सो टॉप मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन गया कौन? एचआर मैनेजर। इसी तरीके से मान लो सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलके कुछ डिसाइड किया कि यार अब से हम सो एंड सो दिन में कुछ कुछ तो भी करेंगे, मतलब कोई भी मान लो एम्प्लॉयज़ मिलके कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं, तो वो जाके मिलके एचआर मैनेजर को बता देंगे कि भैया हमने मिलके ये डिसाइड किया है, ऊपर ये बात पहुंचा दो टॉप मैनेजमेंट तक। तो तब क्या हो गया? वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेटिव बन गया कौन? एचआर मैनेजर। सो एचआर मैनेजर एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर बोथ कंपनी, टॉप मैनेजमेंट हो गया मैनेजमेंट, एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकता है ना। मान लो वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है कि भैया हमसे तुम बहुत ओवर टाइम करवा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम वो अपने एचआर मैनेजर को बताएंगे, एचआर मैनेजर जाके टॉप मैनेजमेंट को बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो एचआर को बताएगा, एचआर जाके वर्कर्स को बताएगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव रोल। अब आ जाओ इसके ऊपर जो मैंने अब छुड़वाया है, लिंकिंग पिन रोल। ये इससे रिलेटेड ही है रिप्रेजेंटेटिव। अब क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव एचआर जो है वो टॉप मैनेजमेंट का भी है और वर्कर्स का भी है, तो एक तरह से टॉप मैनेजमेंट और वर्कर्स का लिंक कौन बन जाता है? एचआर मैनेजर। मैनेजमेंट और वर्कर्स का लिंक कौन बन गया? एचआर मैनेजर। दिस इज द लिंकिंग पिन रोल, ठीक है। सो लिंकिंग पिन रोल में यही है कि मान लो एम्प्लॉयज़ को कोई ग्रीवेंसेस अपने वो बताने हैं, कोई दुख दर्द समझाने हैं, तो वो एचआर को बता देगा। टॉप मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट है उसको किसी मैनेजर को एम्प्लॉयज़ तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो एचआर के थ्रू से बताएगा। तो एक लिंक जो है दोनों के बीच का वो बन जाता है एचआर मैनेजर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ फायर फाइटर या मीडिएटर रोल। फायर फाइटर, फायर क्या होती है? आग, है ना। तो आग बुझाने का काम करता है। कैसे कि मान लो कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़े, लड़ाई झगड़े होने लग गए ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑब्वियसली सबसे पहली सिरदर्द किसको होएगा झगड़े का? एचआर को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों में झगड़े हैं, लोग आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे, तो लोगों को मिलजुल के काम करवाना ही तो था एचआर मैनेजर का काम। तो अगर झगड़े होंगे तो एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज का ही सबसे बड़ा वो नुकसान है ना एचआर मैनेजर का, कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलजुल के टीम वर्क में नहीं काम कर रहे, है ना। सो जब भी कोई इवेंट ऐसा आता है जब कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट सुपीरियर सबॉर्डिनेट के भी हो सकता है, वो एम्प्लॉई या ग्रुप एम्प्लॉई किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में हो सकता है, वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है, किसी भी वर्कर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में हो सकता है, किसी भी चीज़ दो दो लोगों के बीच में झगड़ा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सुलझाने का काम उस फायर फाइटर या मीडिएटर होता है ना, कोई बीच वाला बंदा जो दोनों के सुलह करा दे, वो बन जाता है कौन? एचआर मैनेजर। क्यों? क्योंकि भैया अगर उसी का नुकसान है, एचआर का नुकसान है अगर झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज झगड़े होंगे तो काम अच्छा नहीं होगा और ब्लेम आ जाएगा एचआर मैनेजर पे कि भैया तुमने लोगों को अच्छे से टीम वर्क में नहीं बांध के रख रखा, ठीक है। देन लीडरशिप रोल, ये तो है ही ना ऑब्वियसली, एचआर मैनेजर्स ही तो लीड करके, मोटिवेट करके, गाइड करके उन्हें रखेंगे, बिकॉज एचआर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लोगों को बांध के रखना उसका काम है। तो लोगों को कैसे लीड करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है, वो किसका काम है? एचआर मैनेजर का ही काम है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है वेलफेयर रोल। ये समझो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ह्यूमन एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वो ह्यूमन एलिमेंट में ये आता है कि वो कैसे सेफ्टी और वेलफेयर, हेल्थ, ये सब कंसर्न्स को, इशू को डील करवाता है, कंसिडर करता है, एचआर मैनेजर डील करता है इन सब से, राइट। सो किस कौन से वेलफेयर, ये भी मैंने बताए थे ना, प्रोविजन ऑफ कैंटीन, क्रैशेज, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल एंड अदर वेलफेयर सर्विसेज विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तो ये सारे वेलफेयर के से रिलेटेड जो काम है अगेन उसका भी ध्यान एचआर मैनेजर ही रखता है, बिकॉज एचआर मैनेजर को आप बोलते हो वेलफेयर ऑफिसर। एचआर मैनेजर इज द वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया कि जनरली क्या रोल है एचआर मैनेजर का। एक क्वेश्चन और आता है इसमें,
चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर, कि आज की डेट में क्या ये रोल थोड़ा बदल गया है। मतलब जो नॉर्मल रोल है वो तो करता ही है, बट आज की डेट में एक्स्ट्रा भी कुछ रोल्स हैं जो एचआर मैनेजर फुलफिल करता है। वो एक्स्ट्रा रोल्स क्या है वो समझते हैं। वो तीन है। पहला है चेंज फैसिलिटेटर और एजेंट। देखो सबसे बड़ा आज की डेट में जो चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यही है कि जो डायनेमिक एनवायरनमेंट आज की डेट में बन चुका है, उस डायनेमिक एनवायरनमेंट में लोगों को कैसे ढाल के रखें, है ना। बिकॉज अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो कोई भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो चेंजेस जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया, क्योंकि अगेन इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, बट वो रेजिस्ट ना करें चेंजेस को, ये इंश्योर करना एचआर मैनेजर का काम है। ठीक है। तो चेंज फैसिलिटेटर, कि वो चेंज ईजी तरीके से मान जाए चेंज होने में, उस फैसिलिटेट चेंज को फैसिलिटेट एचआर मैनेजर करता है, राइट। सो हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन काउंसलर, ये आजकल बहुत हो रहा है। क्यों? अगेन जैसे मैंने बताया कि मान लो एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम है, अब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो वो तो लिंकिंग पिन रोल की तरफ से वो कर देगा काम। या हो सकता है कई बार एम्प्लॉयज़ को खुद ही कोई अपने में प्रॉब्लम है, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो सकती है ना किसी भी चीज़ को लेके। मान लो वो जिस फैमिली से आ रहा है उसमें कोई इशू है, या वो कोई रिलेशनशिप उसका चल रहा है उसमें वो प्रॉब्लम में है, या कोई भी हेल्थ रिलेटेड उसको इशू हो रखा है, या अगेन वो करियर को लेके थोड़ा दुविधा में है ये कि क्या कर रहा है वो, लाइफ को जनरली लाइफ में उसकी कोई भी इशू हो सकता है। तो एज अ वो बोलते हैं ना एक तरह से थेरेपिस्ट, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वर्ड टू यूज़, बट इट एचआर मैनेजर may fulfill one of these roles for the employee if needed, है ना। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कोई, वैसे आजकल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेसिफिक थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हो, बट अगर नहीं है तो एचआर मैनेजर है वो बंदा जिसके पास जाके एम्प्लॉई अपने दुख दर्द बांट सकता है, राइट। सो कोई भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो वो अपने दुख दर्द जाके एचआर मैनेजर के साथ बांट सकता है, बिकॉज एचआर मैनेजर विल प्ले द रोल ऑफ काउंसलर फॉर द एम्प्लॉय, जिसको मान लो किसी भी रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है ना, मान लो हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, कोई वर्क करियर रिलेटेड, कुछ भी लेके, फ्रेंड्स नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, कोई भी जनरल इशू अगर है एम्प्लॉय को किसी को, तो एचआर मैनेजर है जो एज अ काउंसलर वर्क कर सकता है, राइट। देन इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो एक रोल और उभर के आता है, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक रोल। स्ट्रैटेजिक रोल क्या है? देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी कहीं पे भी वर्ड आपको आ रहा है ये समझ लो। स्ट्रैटेजी का मतलब कैसे कंपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूज़ करती है एनवायरनमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए, ताकि वो मार्केट में कंपेटिटिव एज बना के चल सके। दोबारा देखो, और एनवायरनमेंट में क्या है, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़, उनको ध्यान में रखते हुए कैसे एक कंपनी अपनी अंदर की इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी इंटरनल जो उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसको उसमें ढाल के कैसे अपनी एक मार्केट में कंपेटिटिव एज बनाता है, इसको काम करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब ये स्ट्रैटेजी को मान लो कंपनी को आगे कैसे बढ़ना है, इसको रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाना और इम्प्लीमेंट कराना, दोनों में एचआर मैनेजर का मेजर रोल है। बिकॉज यही कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली किसने इसको फंक्शन, ऑपरेशन में तो लोग ही लाएंगे ना, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को फंक्शन तो लोग ही करेंगे उसको, उस पर काम। तो वो लोगों तक पहुंचाना, उनसे वो स्ट्रैटेजी अपनाए, वो ये इंश्योर करवाना और एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम एचआर मैनेजर का है, राइट। सो एचआर मैनेजर हेल्प्स कि वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करे इस तरीके से कि लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट भी करे और इजीली खुशी खुशी इम्प्लीमेंट करके कंपनी के बेटर में, हित के लिए काम करें, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये तीन तो मेन हो गए, इसके अलावा एक मिसलेनियस रोल्स भी हैं कि मान लो जो इन तीन में कवर नहीं हुए या पहले जो रोल्स करे उनमें कवर नहीं हुए, वो इनमें आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मिसलेनियस रोल्स वो सारे हैं जो अभी इसी यूनिट के आप में एक टॉपिक है विच इज़ एवोल्यूशन, नहीं एवोल्यूशन नहीं, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, ये वाला एक चैप्टर है। ये जब आप करोगे इसमें जो भी एमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो एचआर के एक तरह से रोल्स ही हैं एचआर मैनेजर के, बिकॉज अल्टीमेटली वो एमर्जिंग आजकल जो चैलेंजेस हैं किसने फुलफिल करवाने, एचआर मैनेजर ने। सो ये एमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं ये सारे हैं ना, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करना है, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट कैसे करना है, वर्क लाइफ बैलेंस, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये सारे आपके क्या आ जाते हैं, एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। एंड इनसे रिलेटेड
जो भी काम है वो कौन करेगा, रोल फुलफिल HR मैनेजर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है दैट इज़ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर।